अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी का नाम है ज़लज़ला किसने रोका और इसके राइटर हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा सुलंगी। बहुत अरसे पहले बहरिया अरब के किनारे वाक़या नारियल के दरख्तों के झुंड में एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश रहता था जो बहुत वहमी था। एक दिन अपना खाना बिल में रखते हुए इसने सोचा कि अगर ज़लज़ला आ जाए तो मेरा क्या होगा, फिर तो मैं दरारों में दबकर मर जाऊंगा। ये सोचकर वो फ़िक्रमंद हुआ। इत्तेफाक से इसी लम्हे एक पका हुआ नारियल दरख्त से टूटकर नीचे गिरा। नारियल के गिरने की आवाज़ सुनकर वहमी खरगोश ने हवा में छलांग लगा दी। इसे यकीन हो गया कि ज़लज़ला आ गया है और ज़मीन फट रही, इसलिए वो पीछे देखे बगैर भागता चला गया। रास्ते में इसे एक और खरगोश मिला जिसने इससे भागने की वजह पूछी। भाई, तुम इतनी तेज़ी से कहाँ भागे जा रहे हो? खैर तो है? मत पूछो, बस यूँ समझो गज़ब हो गया है, इसने भागते हुए कहा। मगर हुआ क्या है, कुछ तो पता चले, दूसरे खरगोश ने इसके पीछे भागते हुए पूछा। वहमे खरगोश ने हाँफते कांपते और भागते हुए बताया, ज़मीन फट रही है, अगर जान बचानी है तो भागो। ये सुनकर दूसरा खरगोश भी खौफ से इसके पीछे भाग खड़ा हुआ। रास्ते में इनको कई और खरगोश भी मिले जो इनकी बात सुनकर घबरा गए और इनके साथ हो लिए। भागते भागते हिरन, भैंस, लोमड़ी, गिद्दड़, बारहसिंगा, चीता और हाथी भी इनको मिले। और जब इन्हें पता चला कि ज़मीन फट रही है तो वो भी बेचारे इनके साथ भाग खड़े हुए। इन जानवरों के भागने की आवाज़ें सुनकर शेर अपनी खचार से बाहर निकल आया और इनको रोक कर पूछा कि क्या मामला है, तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? जब उसे बताया कि ज़मीन फट रही है तो इसने सोचा कि इन सब को गलत फहमी हुई है। किसी सख्त चीज़ के फटने की आवाज़ सुनकर ये सारे डर गए हैं। अगर मैंने इनका खौफ दूर ना किया तो फिर ये सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर इनकी जान बचानी चाहिए। ये सोचकर इसने पूछा, तुम में से किसने ज़मीन को फटते हुए देखा था? किसी ने कहा हाथी को पता है, लेकिन हाथी ने जवाब में कहा, मुझे कोई इल्म नहीं है, मुझे तो चीते ने बताया था। चीते ने इनकार किया और कहा, मुझे तो सब कुछ बी लोमड़ी ने बताया था। बी लोमड़ी ने सुना तो सफाई पेश की, उफ खुदा की कसम, मैंने धरती को फटते हुए नहीं देखा, मैं तो मज़े से सो रही थी कि अचानक गीदड़ भाई ने मुझे जगाया और ये माजरा सुनाकर भाग खड़े होने को कहा। गीदड़ ने कहा, मुझे खुद इल्म नहीं, बारहसिंगे ने मुझे ये बात बताई थी। बारहसिंगा कहने लगा, मुझे भैंस ने ये सब कुछ बताया था। भैंस जो बड़ी परेशान खड़ी थी बोली, मुझे हिरन ने बताया था कि ज़मीन फट रही है। हिरन बहुत डरा हुआ था, बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, खरगोश ने मुझे बताया था। शेर ने खरगोशों की तरफ देखा तो तमाम खरगोशों ने एक सफ़ेद खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने हमें बताया था। शेर ने सफ़ेद खरगोश को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या ये सच है कि तुमने ज़मीन को फटते हुए देखा था? खरगोश ने जवाब में कहा, यह हकीकत है। तुम इस वक्त कहाँ थे? शेर ने पूछा, मैं इस वक्त नारियल के दरख्त के नीचे अपने बिल में खाना जमा कर रहा था तो अचानक धरती फटने की आवाज़ आई और मैं खौफ से भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर शेर ने सोचा, शायद इस बेवकूफ़ ने नारियल के गिरने की आवाज़ सुनी और दौड़कर वहाँ से भाग उठा। शेर ने जानवरों के हजूम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम सब फिक्र ना करो, मैं देख कर आता हूँ कि ज़मीन कहाँ से फट रही है। मैं जब तक वापस ना आऊँ तुम सब इधर ही ठहरो। यह कहकर शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में वो नारियल के दरख्तों के झुंड के करीब पहुंच गए। शेर ने इसे अपनी पीठ पर से उतारा और कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से ज़मीन फटना शुरू हुई है। नहीं जनाब, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही। खरगोश खौफ से थर थर काँप रहा था।
ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ، شیر نے کہا اور خرگوش کانپتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ درختوں کے قریب آئے تو خرگوش نے اشارہ کر کے بتایا، یہ جگہ تھی جہاں میں نے زمین کے پھٹنے کی آواز سنی تھی۔ دیکھا تو کہیں سے بھی زمین پھٹی ہوئی نہیں تھی، البتہ ایک پکا ہوا ناریل نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ حقیقت معلوم کر کے شیر خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر واپس دوڑا اور آ کر سہمے جانوروں کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پھر کہا، اب خوف کی ضرورت نہیں، آئندہ کسی کے کہنے میں آ کر پریشان نہ ہونا۔ یہ سن کر سارے جانوروں کی جان میں جان آ گئی اور شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر کسی نے اپنی راہ لی۔ اس موقع پر شیر نہ ہوتا تو یہ سارے جانور سمندر میں ڈوب کر مر جاتے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا مزید کہانیاں سننا چاہیں گے؟